बीसी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर। बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज मेरे यहाँ पे ध्यान से सुनो कि ये रीसेंट का पेपर है, 2022 जून का अभी का पेपर है। आपको इसे सॉल्व करना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो ध्यान से सुनो मेरी हर एक बात को। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, इंटीग्रेशन वाला, जो कि मैंने आप लोगों को बोला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना इस क्वेश्चन को। अब एक्चुअल में बता दूं, क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से आए ना तो आपको घबराना पहली बात तो बिल्कुल नहीं है। दो तीन तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। एक तो आप लोग का होता है जैसे कि मैं एग्जांपल्स दूं, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, उसमें बाय पार्टीशन मेथड जो होता है ना आप लोग का, सब्स्टिट्यूशन मेथड उस तरीके का, तो वो उस तरीके से सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक है। डिवीजन में होता है। तो इंटीग्रल पार्ट वाला जो क्वेश्चन होता है इस तरीके से, जिसमें पार्ट पार्ट में उसको तोड़ते हो, फॉर्मुलास का इस्तेमाल करते हो, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का कुछ इस तरीके से आता है जो आपको गिवन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को देखते ही पहले हम देखेंगे कि ये सॉल्व होगा क्या नॉर्मल तरीके से। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे ही खोल दूं इंटीग्रेशन को, क्या ये ऐसे ही खुल जाएगा? आप देखोगे कि ये नहीं खुलेगा। तो आपको पहले अपने छोटे तरीके से इस्तेमाल करना है। कैसे? आप इसको छोटा बनाओगे, इसको और कंप्रेस करोगे, छोटा करोगे। 1 + x देख लो कितना लंबा है, उसका क्यूब। अगर मैं इसको खोल लूँ तो ये बहुत ज्यादा इक्वेशन बहुत लंबी चली जाएगी, और ये डेनोमिनेटर में है पहली बात तो इसलिए ज्यादा दिक्कत करेगा। तो मेरे को क्या करना है, 1 + x को मैं जो है पुट कर लेती हूँ टी के इक्वल। ठीक है, मैंने 1 + x को टी के इक्वल कर लिया। अब ऐसे करने के बाद आप क्या करते हो, ये तो बाद में अलग चीज आती है। पहले देखो, इसको करने के बाद आप लोग डिफरेंशिएट करते हो बोथ साइड्स पे, दोनों साइड पे आप डिफरेंशिएट करते हो। तो जब भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे बोथ साइड बोला है, हमने नहीं बोला कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। WRT ऑफ x नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन हो रहा है। जब भी अगर किसी जो है वेरिएबल्स का देखो होता है, देखो पहले तो बता दो, आपको नॉर्मल नंबर्स का होता है, नॉर्मल होता है तो यहाँ पे 0 आता है। और किसी वेरिएबल या फिर आप लोग का कांस्टेंट का होता है, तो आप लोग जिसकी वैल्यू जो है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो कांस्टेंट का होता है कभी भी तो आंसर 0 आता है, और वेरिएबल्स का होता है तो हमेशा बता दो आप लोग को, अगर यहाँ 2 of x होता, सुनो ध्यान से, 2 of x होता तो यहाँ पे आंसर आता 2dx, ठीक है, 2dx आता। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला x में जो है, अगर x होता है कभी भी याद देख लेना, याद रखना हमेशा कि कभी भी अगर वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो हट जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस x की जगह इसकी होगी वैल्यू 1, तो मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, तो 1 इंटू में dx इज इक्वल टू, इस साइड पे हमने किया डिफरेंशिएशन तो dt हो गया। अब dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, dx वैल्यू dt हो गई, तो मैं पहली चीज तो एक काम करूंगी, जहाँ पे मेरा 1 + x था उसको मैं t कर दूंगी, इतना मेरा काम हो जाएगा। इस तरीके से टी मैंने लिख दिया यहाँ पे, और dx की जगह मैं dt लिख देती हूँ। अब बात आती है ये x² की, तो मुझे चाहिए क्या, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू मैं इसके तरीके से निकाल सकती हूँ ना, तो x मैंने इधर रखा और t-1 कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है t-1 डिवाइडेड बाय t का क्यूब, इस तरीके से। और इसका जैसे था आप लोग का स्क्वायर, वो सेम एज इट इज रहेगा। आपको जहां पे लगे कि स्क्वायरिंग को भी साथ लेना है, वहां पे आप यहाँ पे स्क्वायरिंग को भी साथ लेके टी के इक्वल कर सकते हो। ओके, एग्जाम्स में वो पैटर्न के बेसिस पे हिसाब होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा है। आगे देखो, वैल्यू पुट करोगे आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। तो ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे खोला है इस तरीके से। अब आपको पता है क्या करना है, अपने एग्जाम में आप लोग को यहाँ पे 3 बिंदु इस तरीके के लगा के, बिकॉज का साइन होता है, कैसे आया ये चीज आप बताओगे, और यहाँ फॉर्मूला लिख देना a - b का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लिख देना a² + b² माइनस का 2ab। समझ गया आपको, ये आप लोग के एडिशनल नंबर होते हैं। एग्जामिनर यहाँ पे समझ जाएगा कि बच्चे ने ये चीज ऐसे लिखी है, तो आपको पता है मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं बचेंगे। इतना हो गया। अब मैं क्या काम करूंगी, इस चीज को, t जो है तीनों के डिनोमिनेटर में तो आता है ना, लेकिन मैं इसको क्या करूंगी, अब तोड़ दूंगी, एक एक करके तीनों के नीचे डाल देती हूँ इस तरीके से, इसको t का क्यूब, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट बना दिया, dt लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो चीज कट रही है आप उसे काट दो, ये ऊपर का t का स्क्वायर था, नीचे t का क्यूब था। अब मैंने इसको कटिंग कर दिया इस तरीके से, ये t का स्क्वायर कट हो गया हमारा इससे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/t, क्योंकि t का क्यूब था नीचे, 1/t का क्यूब इस तरीके से। 2t डिवाइडेड बाय t क्यूब था, तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, ओके, dt इस तरीके से। अब आपका जो है ये आप सेपरेट कर दो, तीनों को इंटीग्रेशन सबका सेपरेट कर दो, तीनों का इस तरीके से कर दिया। सेपरेशन करने के बाद अब आगे देखो कैसे करना होता है। आप यहाँ पे आप सॉल्व करोगे। पहले बता दो आप लोग को, कभी भी याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी आपको नॉर्मल 1/t दिखे, t क्या और dt है, मतलब आपको कभी भी वेरिएबल डिवाइडेड में दिखे इस तरीके से नॉर्मली, ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, आपको नॉर्मल तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है, ये फॉर्मूला है एक तरीके का log t, आप लिख दोगे, ठीक है, ln है, इसको लिखते हैं इस तरीके से। और ये आपका मॉड का साइन आएगा, क्योंकि जब भी लॉग आता है तो लॉग पॉजिटिव में आए कि नेगेटिव में आए, दोनों तरीके से आता है, इसलिए आप लोग log t लिखोगे।
ठीक है, आगे देखो, अभी सब कुछ सॉल्व नहीं हुआ है तो प्लस सी नहीं लगाएंगे, सी का मतलब होता है कि आगे आपकी वैल्यू और एक्सटेंड हो रही है, तो सी नहीं लगाएंगे। अब ये चीज क्या थी, अगली देखो ध्यान से सुनो, आपका ये क्या था, इंटीग्रेशन था, ये टी का क्यूब था ना, अगर मैं इसको खोल सकती हूँ आराम से, नहीं खोलेगा। अब मैं क्या करूंगी, ये डेनोमिनेटर में है ना, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगी, कहाँ पे, न्यूमिनेटर में। जब भी आप लोग की ये चीज जो डेनोमिनेटर में होती है वो ऊपर जाती है, तो उसकी जो पावर है, मतलब जो भी पावर होती है ऊपर जो 3 है, ये माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हो, ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टी का माइनस का क्यू और डी टी। फिर माइनस में 2, सेम ऐसे मैंने वहां पे भी किया इस तरीके से, इस चीज को 1 में टी के स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले गई, तो 1 ये आपका हो गया टी का -2, ठीक है, पावर -2 इस तरीके से। लॉग टी प्लस में 1 अपॉन में माइनस का 3 + 1, ये फॉर्मूला है आप लोग का। इंटीग्रेशन में कभी भी पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं, पहला पावर को लोगे, पावर को लेके हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, एक ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में करके इस तरीके से। उसके बाद हम टी को सॉल्व करते हैं और टी में क्या करते हैं, टी की पावर में एक और ऐड करते हैं, जैसे हमने नीचे किया ना वही काम हम ऊपर करते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से ऐसे लिखा है, 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 + 1 और आपका टी का -2, ठीक है। ये -2 कैसे हो गया भाई, -3 + 1 क्या होता है, -2, इस तरीके से। सेम ऐसे इसमें भी करेंगे, -2 तो ये बाहर आ गया था। अब आप मुझसे पूछोगे कि 2t तो अंदर था, ये बाहर कैसे निकला। देखो 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, ये एज इट इज आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे लिख देंगे, ठीक है। और ये बाकी बच्चों के इंटीग्रेशन हमने किया, तो ये क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 + 1, क्योंकि एक एडिशन करते हैं और डिवाइड टी की पावर में -1 आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक ऐड करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई। प्लस में अब आप लिखोगे यहाँ पे सी, सी का मतलब होता है आगे वैल्यू बढ़ती हुई। आगे देखो लॉग टी माइनस में ये सॉल्व किया मैंने 1/2, टी का -2 प्लस में 2/1, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे -2 + 1 क्या होगी आपकी -1 हो जाएगी, और -1 ऊपर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव का बना दिया, इसने माइनस था ना यहाँ पे, और ये माइनस का 1 होता, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो गई थी, माइनस की। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया इस तरीके से। t माइनस में 1 प्लस में c, इस तरीके से log t माइनस में 1/2 का टी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस सी। अब आप क्या करोगे, जहां जहां पे टी है वहां पे वैल्यू को, जो है आपकी वैल्यू थी टी की, वो आप पुट कर दोगे, जो आपने डाली थी टी की वैल्यू जो आपने लेट की थी। 1 + x को मैंने टी लिया था, जहां जहां पे आपको टी दिखे वहां पे वैल्यू पुट कर देना 1 + x में, बस। इसके बाद सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, आप लोग को ये आंसर लिख के आना अपने एग्जाम्स में।